25 लोगों से भरी हुई एक पिकअप तेज रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही थी। सुबह का समय होने के कारण सभी सवारियां सोई हुई थी। तभी बम फटने जैसी तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद चारों ओर लहूलुहान हो जाता है। चीख पुकारें मच जाती हैं और इस भीषण हादसे के अंदर 7 मासूम बच्चे और 4 महिलाएं मौके पर अपनी जान गंवा देती हैं। कहा जा रहा है कि ये पिकअप उत्तर प्रदेश के एटा से राजस्थान में खाटू श्याम जी और सालासर का दर्शन कर वापस लौट रही थी और उसी समय दौसा के आसपास दौसा मनोरपुर हाईवे पर यह भीषण हादसा हुआ। ड्राइवर को कहा जा रहा है कि इस हादसे के वक्त उसकी आंख लग गई थी और जैसे ही उसकी आंखें खुली और उसने ब्रेक मारने का प्रयास किया तो पिकअप का पीछे वाला हिस्सा सीधा जाकर कंटेनर से भिड़ जाता है और उसके बाद चीख पुकारें मच जाती हैं। मैंने कहा कि हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 7 मासूम बच्चे और 4 महिलाएं दम तोड़ देती हैं। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी अस्पताल में पहुंच जाते हैं और उसके बाद स्टेथोस्कोप से मरीजों की जांच करने लगते हैं कि उनकी हालत कैसे हैं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पैसे से खुद एक डॉक्टर रहे थे। ऐसे में खुद के जिले में वो हादसा होता है और मौके पर जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचते हैं तो वहां पर घायलों का उपचार खुद करने लगते हैं, खुद देखने लगते हैं कि किस तरीके से जो हादसे में घायल हुए हैं उन लोगों की हालात है। यह हादसा ऐसा था कि आज लगभग हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर यही खबर छपी हुई थी और बड़ी बात तो यह है कि इस हादसे में जान गंवाने वाली जो 3 महिलाएं थी उनके बच्चे भी, यानी उनके साथ जो बच्चे आए थे वो महिलाएं और उनके बच्चे भी साथ में इस हादसे के अंदर जान गंवा देते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अचानक इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हुआ। बड़ी वजह यह भी सामने आई कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ था वहां पर ब्लैक स्पॉट बना हुआ था। प्रशासन को इस बात की जानकारी थी, बावजूद उसके प्रशासन ने इसको ठीक नहीं करवाया, यानी कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी खामियां जो है वो सामने आ रही हैं। उसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि उत्तर प्रदेश के एटा से चलकर ये पिकअप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलाउ नहीं है, इसके अंदर सवारियां नहीं बैठ सकती। उसके बावजूद भी ये 2 पिकअप बताई जा रही हैं जिसमें 45 लोग सवार थे। ये 45 लोग जो पिकअप थी उनसे राजस्थान आते हैं, खाटू श्याम जी और सालासर के दर्शन करते हैं और दर्शन करके वापस लौटते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन कहां पर सोया हुआ था? पुलिस प्रशासन ने आखिर उत्तर प्रदेश से आई इन पिकअपों को क्यों नहीं रुकवाया? पिकअपों में लोगों को बैठने की इजाजत नहीं है, ये कॉमर्शियल यूज के लिए होती हैं। बावजूद इसमें धड़ल्ले से सवारियां भरकर उत्तर प्रदेश से राजस्थान आती हैं और राजस्थान से वापस उत्तर प्रदेश जाते वक्त यह हादसा होता है। इस हादसे के अंदर जैसा मैंने बताया कि 7 मासूम बच्चे और 4 महिलाएं मौके पर अपनी जान गंवा देती हैं। बाकी जो घायल हैं, गंभीर घायल, उन्हें जयपुर रेफर किया जाता है और जो सामान्य रूप से घायल थे उनका दौसा अस्पताल में इलाज चलता है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तस्वीरें आप देख सकते हैं स्टेथोस्कोप से, किस तरीके से वो मरीजों की जो घायल हैं उनकी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हादसे की जानकारी जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली उसके बाद हर कोई अचंभित था कि एक पिकअप में जो लोग खाटू श्याम जी और सालासर के दर्शन करने आए थे आखिर उन्होंने किस खामी की वजह से जान गंवाई है। लेकिन इसमें बड़ी वजह यही सामने आई कि ब्लैक स्पॉट होने के बाद प्रशासन ने उसको सही नहीं करवाया, उसको अनदेखा कर दिया और वो पिकअप जिसके अंदर लोगों को बैठने की इजाजत नहीं है, उसके बावजूद भी धड़ल्ले से वो पिकअप उत्तर प्रदेश से राजस्थान आई और राजस्थान से फिर से उत्तर प्रदेश लौट रही थी और कहीं ना कहीं इन कमियों की वजह से उन मासूमों ने और उन महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी। इस हादसे में जान गंवाने वाले कौन कौन लोग थे उनके बारे में भी जरा आपको जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 11 मृतक हैं जिनमें 3 मां, बेटे और बेटियां हैं। 11 मरने वालों में जो है वो एटा निवासी प्रियंका जिसकी उम्र 25 वर्ष है, पत्नी संजीव राजपूत, और साथ में उनकी बेटी जो पूर्वी है वो 3 साल की थी, उसने भी इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। शीला 28, पत्नी जयप्रकाश और उनके बेटे आर्यन जो 6 वर्ष के थे, उनकी भी इस हादसे में जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जान चली गई। इसके अलावा सुप्रिया जिसकी उम्र 3 वर्ष थी, वैष्णवी 4 वर्ष और उसके अलावा सलोनी 9 वर्ष, पुत्री देवीलाल, सोनम 27 वर्ष, पत्नी रवि कुमार और उनकी बेटी जो 1 वर्ष की थी निष्टी, उसने भी इस हादसे के अंदर अपनी जान गंवा दी। फिरोजाबाद निवासी महक जिसकी उम्र 7 वर्ष थी, पुत्री श्याम सुंदर और उसके अलावा सीमा जो 25 वर्ष की है, उसकी इलाज के दौरान जो है वो इसमें कहीं ना कहीं जान चली जाती है। ये बड़ा भीषण हादसा जो है वो दौसा मनोरपुर जो हाईवे है उस पर ये देखने को मिला है और इसमें जो लापरवाही सामने आई है ब्लैक स्पॉट की और जो पिकअप जिसमें लोगों को बैठने की इजाजत नहीं है वो कमर्शियल यूज के लिए होती है
माल इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको यूज किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सवारियां धड़ल्ले से उसके अंदर भरकर ये पिकअप सवार चला रहा था। और जो खलासी है और जो इसका ड्राइवर है अभी भी वो मौके से फरार है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।